इनफर्टिलिटी का शॉर्ट केसेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे एक ऊपर मैंने लिखी हुई है ब्रीफ सी रेलेवेंट हिस्ट्री, तो इन्हीं फीचर्स पे आपने रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम जीपी आपने इसका जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, पीए और लोकल एग्जामिनेशन और पाई मैनुअल इनफर्टिलिटी के केस में। इन्वेस्टिगेशन तो ये सारी बेसिक लिखी है, बट स्पेसिफिक जो हैं वो अकॉर्डिंग टू यूर प्रोविजनल डायग्नोसिस बनेंगे। मतलब पीसीओ का केस है, इनफर्टिलिटी के साथ आया है तो हार्मोनल प्रोफाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस के साथ आया तो लेप्रोस्कोपी स्पेसिफिक हो जाती है, या टीवीएस एंडोमेट्रियोमा के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनर के डिफरेंट छोटे छोटे टास्क हो सकते हैं कि आपने एंडोमेट्रियोमा बोला है तो बाकी डीडीज क्या हो सकती हैं, फाइब्राइड हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, वेरिएंट मैनेज कैसे करोगे, एंडोमेट्रियोसिस का केस आपका कैसे स्टार्ट होगा, आपने लेप्रोस्कोपी पे क्या देखना है। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस के लिए प्री ऑपरेटिव ओवेरियन सप्रेशन की क्या ज़रूरत है, एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी का क्या रोल है। ठीक है, आपने लेप्रोस्कोपी क्यों कर रहे हो, लेप्राटमी क्यों नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्यों नहीं करते आप, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ठीक नहीं है तो फिर क्या करना है आपने, किस स्टेज में फिर एंडोमेट्रियोसिस को मैनेज करना है कैसे। ठीक है, इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड फर्दर प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं इनफर्टिलिटी की, ये या तो प्राइमरी के साथ आएगी, या मे बी सिर्फ सवेयर पेन के साथ आए, या सिर्फ मैस एब्डोमेन के साथ आए, या एक एसिम्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आप सोच रहे हो और लैप्रोस्कोपी पे आपको छोटे मोटे डिपॉजिट्स मिल जाएं, इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस की अगेन रेलेवेंट प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, और एग्जामिनेशन रेलेवेंट कैसे हो सकता है। एग्जामिनेशन पॉइंटिंग्स हैं भाई, देखें स्पेकुलम पे क्या नज़र आ रहा है आपको, एब्डोमिनल पे मैस मिल रहा है ना, स्पेकुलम पे बुलिश मेम्ब्रेन मिल सकती है, बायमैनुअल पे रिट्रोवर्टेड मिल सकती है। ठीक है, अगर एक्सटेंसिव डिजीज़ है तो मे बी पाउच ऑफ डगलस बंद मिल हो आपकी, और टेंडरनेस पॉजिटिव हो, रिट्रोवर्टेड हो यूट्रस, और रेलेवेंट हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है फैमिली की। बाकी स्मोकिंग कम करती है इसको, तो रेलेवेंट हिस्ट्री तो आपने पता ना, आप इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, जो मैंने बताई है बस वही आप करें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन इसकी बेसिक तो सबको ही पता है, बट स्पेसिफिक में अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आपने देखना है, एंडोमेट्रियल थिकनेस देखनी है, वेरिएंट मैस देखना है कि एंडोमेट्रियोमा तो नहीं है। अगर वो कम्प्लेक्स है तो फिर उसको अपने आयोटा पे देखना भी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पेशेंट जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ है उसको वेरिएंट कोई कम्प्लेक्स सिस्ट नहीं हो सकती अपार्ट फ्रॉम एंडोमेट्रियोमा। ठीक है, तो आपने प्रॉपर फीचर्स देखनी है। टिपिकल एंडोमेट्रियोमा होगा तो स्कैन पे टिपिकली नज़र आएगा ना, ग्राउंड क्लास अपीयरेंस और बाकी फीचर्स। लेप्रोस्कोपी पे स्कोर करना है, फिर ये इसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर स्टेज वाइज ट्रीटमेंट आप करनी है। स्टेज 1 में आप क्या करते हैं, ठीक है, स्टेज 2 3 में क्या करते हैं, ये आपका जो है मैनेजमेंट आनी अगर ये इनफर्टिलिटी का शॉर्ट केस आता है। फिर स्टेजिंग कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कोरिंग सिस्टम। एएसएरएम पे 4 स्टेजेस हैं, हर स्टेज में क्या कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, फिर पीसीओ में जो रेलेवेंट टास्क मिल सकते हैं आपको, मिल सकता है भाई पीसीओ की पैथोफिजियोलॉजी बता दो, एलएच का क्या इफेक्ट है इस पे, और एलएच पीसीओ में ज़्यादा क्यों होता है, इतने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं, ये इनफर्टिलिटी का मैं बता रही हूँ कि पॉसिबल शॉर्ट केसेस कैसे बन सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी जो रेलेवेंट हिस्ट्री है उसमें जो पीसीओ का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसा होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन में आपने कैसे देखना है इसको लेके पीसीओ को। तो ओव्यूलेशन नहीं मिलेगी तो ओव्यूलेशन के कितने मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, हम तो प्रोजेस्टेरॉन करते हैं बट साइकिल रेगुलर नहीं है तो फिर कैसे करना है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉलिकल ट्रैकिंग कब करते हैं, जब इंडक्शन करनी होती है, और इसका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ ओवुलेशन कन्फर्मेशन है, बल्कि ओवरी का रिस्पॉन्स, हाइपर स्टिमुलेशन, अनरप्चर्ड फॉलिकल, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं, अगर करनी भी है तो क्या मिलता है फिर। ठीक है, हाउ कैन यू डॉक्यूमेंट ओवुलेशन, और या हाउ डू यू डिफाइन ट्यूबल, पैराट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर्स फॉर इनफर्टिलिटी, एंड व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये सारे टेस्टों पे रेलेवेंट आपके जो भी आएगा आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हो।
फर्टाइल पीरियड निकाल के दिखाओ, ये आपकी कमांड हो सकती है। ठीक है, WHO की वेरियस क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ये आपका टास्क हो सकता है। और फिर पीसीओ फिर पीसीओ में कैसे मैनेज करना है, वेट रिडक्शन से मैनेजमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, और रिमोना रीसेंट है, इसका क्या फ़ायदा है, अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है इसका कोई। सीसी दे रहे हैं तो व्हाट इज़ आवर एम। ठीक है, तो पीसीओ पे कोई शॉर्ट केस ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। है तो ये इनफर्टिलिटी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इनफर्टिलिटी में पहले एंडोमेट्रियोसिस पे पॉसिबल शॉर्ट केसेस बताए हैं, पीसीओ पे बता रही हूँ। तो पीसीओ में आपने इंडक्शन करनी है तो सीसी से करनी है, एरोमेटेज से करनी है, और इन दोनों के क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं। ठीक है, सक्सेस रेट कितने हैं इनके। तो और स्टेप वाइज मैनेजमेंट क्या होगी पीसीओ की। फिर वेट रिडक्शन है, फिर इंडक्शन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन है। फिर आइडली आके जब कुछ भी नहीं होता तो फिर अडॉप्शन पे बात आ जाती है। ठीक है, अगर इनफर्टिलिटी प्रोलैक्टिन की वजह से है, फिर कैसे स्टार्ट करना है, फिर ब्रोमोक्रिप्टिन पे वेरियस टास्क आपके शॉर्ट केसेस आ सकते हैं। ठीक है, मेटफार्मिन इसका आपको मिल सकता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सीसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं। गोनाडोट्रोफिन देने हैं तो उसमें कितने प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो पीसीओ पे जितने शॉर्ट केसेस हैं ना वो इस बुक में मिल जाएंगे। कितने इसके प्रोटोकॉल हैं, स्टेप अप प्रोटोकॉल है, स्टेप डाउन प्रोटोकॉल्स हैं, और लेफ्ट ड्रिलिंग कब करनी है, ड्रिलिंग के इंडिकेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, फिर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन को कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, फिर HSG और स्टेरोस जो स्कोपी है या लेप्रोस्कोपी है, उनके क्या रिस्क और बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हाउ यू विल असेस ट्यूबल फैक्टर एंड व्हाट आर अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन, इट कुड बी योर कमांड। तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि मैंने HSG करना है, तो मेरे HSG की ये प्री रेजिकेट्स हैं, SSG के ये फ़ायदे हैं, ये इंडिकेशन है, ये इसके रिस्क हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने भाई डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करनी है तो ये इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है कि जी हो गया, इंजरीज हो गई। ठीक है, या मैंने वो सोनो हाइकोसी करना है तो ये इसलिए करना है, ये इसके फ़ायदे नुकसान है। तो ये 3-4 तरीके हैं ना ट्यूबल पोटेंसी के। अच्छा, फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का शॉर्ट केस आ सकता है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है, फिर वो चलता रहेगा। आपने सीसी देनी है तो कब देनी है, IUI देनी है तो कब देनी है, IVF करना है तो कब करना है। बेसिकली इतना 2 साल वेट करो या फिर IVF करो, यही होता है ना अनएक्सप्लेन्ड में। बट वाई पीपल आर डूइंग IUI एंड CC, कोई इनका फ़र्क नहीं है। मतलब एक जो पेशेंट ओवुलेट कर रही है तो क्यों करें उसकी दोबारा ओवुलेशन। और IUI की तो अपनी इंडिपेंडेंट इंडिकेशन है ना, इसकी इंडिकेशन तो ये है कि डोनर एग्जामिनेशन करनी है, या IVF को IVF रिफ्यूज्ड है तो फिर IUI करनी है माइल्ड मेल फैक्टर में। ठीक है, तो फिर मेल फैक्टर के वेरियस रीजन शॉर्ट केसेस हैं कि कैसे उसको मैनेज करना है। तो इनफर्टिलिटी पे ही कोई जो है ना 20-25 शॉर्ट केसेस बन जाने हैं ये इनफर्टिलिटी। फिर मेल का एग्जामिनेशन क्या होता है, फिर उसकी सीमन एनालिसिस की वेरियस रिपोर्टिंग आ सकती है, फिर उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या इंडिकेशन है स्पर्म फंक्शन टेस्ट की, क्यों रूटीन में नहीं करते। ठीक है, कौन सी ड्रग्स हैं जो ख़राब करती हैं सीमन को और क्या उनका मैकेनिज्म है, ये सारा मैंने लिखा होगा। फिर प्री टेस्टिकुलर काजेज़ हैं, फिर डिफरेंट और क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट केसेस हैं कि इनफर्टाइल कपल आ रहा है आपके पास और सीमन एनालिसिस जो है ना सेम डे पे हुआ है और उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसको आपने कैसे एवेल्यूएट करना है, इस शॉर्ट केस को कैसे लेके चलोगे। तो फिर तो ये शॉर्ट केस ही चलते जा रहे हैं। रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन क्या हो रही है, मेल HH क्या चल रहा है, और TB का फिर आ गया है, इनफर्टिलिटी विद PID या TB आ गई है, तो फिर इसमें आपने कैसे इसकी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है स्पेसिफिक वो मांगेंगे। ठीक है, TB के टेस्ट कब क्या करवाएंगे, इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इसकी लेप्रोस्कोपी पे क्या नज़र आएगा आपको, इसकी बायोप्सी कब मांगनी है और कितने सैंपल जा रहे हैं, क्या ATT की ड्यूरेशन है, और TB में और फिर मैनेजमेंट कैसी है इसकी, फिर ड्रग्स कौन कौन सी हैं, फिर ये TB पे इनफर्टिलिटी केसेस चलते रहेंगे, फिर हाइड्रोसेल्पिंग्स के साथ क्या करना है, माइल्ड PID में क्या शॉर्ट केस मैनेजमेंट है। ठीक है, ICSI की क्या इंडिकेशंस हैं, फिर ART पे डिफरेंट केसेस शॉर्ट केसेस आ सकते हैं। ठीक है, फिकंडिटी क्या है, फिकंडेबिलिटी क्या है। तो ये मैं बता रही थी कि इनफर्टिलिटी को हल्का ना लें, इसमें भी बड़ी चीज़ें हैं जिस पे शॉर्ट केसेस बन सकते हैं। तो मैंने तो हर लिहाज से ऐड किया है बुक में कि आपका शॉर्ट केस ना मिस हो कोई भी। ठीक है, एंट्रल फॉलिकल काउंट क्यों करते हैं, रिजर्व कैसे चेक करना है,
ठीक है। साथ ही थोड़ा सा मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बताया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो इनफर्टिलिटी आती है, वरना नहीं आती इनफर्टिलिटी। फिर बस ये इनफर्टिलिटी के लिए आपने इस बुक से ऐसे पढ़ना है इसको।